जब उनसे ये पूछा गया कि आप अपने द्वारा किए गए काम को क्यों नहीं परखती हैं, क्यों नहीं देखती हैं, क्यों नहीं सुनती हैं, तो ये कहती थी कि दरअसल मैं अपने गानों को इसलिए नहीं सुनती हूँ क्योंकि मैं अपना गाना अगर सुनूंगी तो मैं उसमें कई गलतियाँ, कई त्रुटियाँ निकाल दूंगी जो मैं नहीं सुनना चाहती। तो इतना परफेक्शन वो अपने काम में रखा करती थी और उन्हीं की मेहनत का ये नतीजा है कि 8 दशक, अंदाज़ा लगाइए तकरीबन 80 साल का वक्त ये हो गया। 13 साल की उम्र में चूँकि विरासत में म्यूज़िक मिला था, जैसा हम आपको बता रहे हैं कि जो पिताजी थे एक थिएटर आर्टिस्ट थे, उनका अपना एक छोटा सा थिएटर भी था, अपना एक सेटअप था, उसी में वो काम किया करते थे। नए नए बच्चों को, नई नई नस्ल को वो तैयार कर रहे थे और फिल्म इंडस्ट्री के लिए उनको आगे भेज रहे थे। और इस दौर में फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था। बहुत सी, खासकर महिलाओं के संदर्भ में अगर बात की जाए तो ये कहा जाता था कि अच्छे घर के जो लोग होते हैं वो फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं करते। बहुत अलग अलग अल्फाज में, बहुत बुरे बुरे अल्फाजों से उसको पुकारा जाता था। लेकिन धीरे धीरे लोगों की सोच में जब बदलाव हुआ और जब लोगों ने समझा कि फिल्मों में काम करना, किसी गाने को गाना, किसी की कहानी को लिखना, कोई पटकथा को लिखना, किसी अभिनय को निभाना, ये दरअसल एक पेशा ही नहीं है, ये एक हुनर है जो हर किसी को ईश्वर नहीं देता है। और जिस बारीक आवाज़ की मालकिन थी लता मंगेशकर, उन्होंने इसने अपने दम पर, अपनी शर्तों पर भी काम किया। एक वाक़या आपको बताऊं, बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब एक गाने को लेकर रिकॉर्डिंग चल रही थी। मोहम्मद रफ़ी साहब, जिनका अपना एक ऑरा रहा है, अपना एक दौर रहा है, लता मंगेशकर जी के साथ गाना गा रहे थे। रिकॉर्डिंग हो रही थी, रिकॉर्डिंग के बाद बैठकर सिर्फ ऐसी नॉर्मल गुफ्तगू हो रही थी और उस गुफ्तगू में बात आती है रॉयल्टी को लेकर। रॉयल्टी को लेकर एक विवाद शुरू हो गया था और ये एक नई बहस थी जो फिल्म इंडस्ट्री में पहली बार देखी जा रही थी। बहस कुछ यूं शुरू हुई थी, लता मंगेशकर जी का ये कहना था कि जो गाने हम गाते हैं उसकी फ़ीस तो हम लेते हैं, लेकिन वो गाना हमेशा चलता रहेगा, उसके रिकॉर्ड्स बिकते रहेंगे, उसकी कैसेट्स बिकती रहेंगी। उसकी कैसेट, हालांकि सीडीज़ का दौर तो बहुत दशकों के बाद आया, लेकिन उनका ये कहना था कि हमें एक हिस्सा, एक लाभांश जिसको हम कह सकते हैं कि लाभांश हमें मिलना चाहिए। मोहम्मद रफ़ी साहब इस बात के पक्ष में नहीं था। उनका ये कहना था कि जब हमने एक बार अपना गाना गा लिया और उसके बदले में हमें पैसे मिल गए तो हमें क्या करना है लाभांश लेकर। इस बात को लेकर आप यूँ समझिए कि गायकों में, म्यूजिशियंस में एक दो धड़े बढ़ गए थे, जिसमें खुद लता मंगेशकर की छोटी बहन आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी साहब वाले पक्ष में थी। उनका भी यही कहना था कि जब हमने गाना गा दिया तो हम काय के पैसे लें। लेकिन बहुत से मौसीकार ऐसे थे, बहुत से म्यूज़िक कंपोज़र ऐसे थे, बहुत से गायक ऐसे थे जिनका ये कहना था कि नहीं, रॉयल्टी पर भी हमारा हक बनता है, लाभांश पर भी हमारा हक बनता है। और ये विवाद इतना ज़्यादा गहरा गया था, आप यूँ समझिए कि 4 साल तक मोहम्मद रफ़ी साहब ने और लता मंगेशकर जी ने एक दूसरे के साथ काम करना तो छोड़ दीजिए, बात करना भी मुनासिब नहीं समझा।